बहुत बड़े बड़े दिग्गज आए, मेरी तो हालत ख़राब हो गई, क्या सुनाऊँ। नहीं, सही बात है। मैंने भी आज, मुझे लगा था, वैसे जब सब सुनाने की बारी आती है ना, हमें लगता है हमारे पास बहुत अच्छा है। फिर जब हम देखते हैं ना कि करके आते हैं, हमारे पास लगता है हमारे पास कुछ नहीं है। ऐसा ही होता है। तो मेरे पास भी अगर भाई एक छोटी सी स्टोरी है, ठीक है, एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। कहानी सुनाने से पहले मैं सबसे एक चीज़ पूछना चाहता हूँ यहाँ पे कि कितने लोगों के मन में आया है कि हमें कोई कभी किसी तरह की कोई पावर मिल जाए। किस तरह की पावर? हाँ, शक्तियाँ की मिल जाए कि मैं गायब हो जाऊं या मैं उड़ने लग जाऊं या कुछ हो जाए। किस तरह की शक्ति? टाइम ट्रेवल, डोरेमोन, टाइम ट्रेवल, एनीवे डोर। ठीक है, मुझे भी एक पावर मिली थी। मैं बताता हूँ कि कैसे वो पावर जब मिलती है तो क्या होता है। कहते हैं ना, मैं पावर मिल जाए तो मिलती है तो क्या होता है कि रात के 10:30 बजे मैं अपने घर वालों के साथ बैठ के टीवी पे स्पाइडरमैन देख रहा था। क्या शक्ति दी है भगवान ने से, ये बंदा अपने हाथों से मकड़ी के जाले फेंक रहा था। उस मूवी में ना जाने कितने हैरान करने वाले सीन दिखाए हुए थे। वो आखिरी इंसान बचा है जो दुनिया को बचा लेगा, मेरे घर वाले उससे उम्मीद लगाए हुए थे। बहन खाना लाती है, मैं खाना खाता हूँ। पीछे स्पाइडरमैन 2 भी आने वाली है, मैं अपनी माँ को बताता हूँ। पीछे से पापा इस बात को सुन लेते हैं, मन ही मन एक नया ताना बुन लेते हैं, हाँ तू बैठ के इसी को तो देखा कर, वो हाथों से जाले फेंकता है, तू मुँह से बातें फेंका कर। वो हाथों से जाले फेंकता है, तू मुँह से बातें फेंका कर। अरे तू घर से निकल, तू कब कुछ करके दिखाएगा। तू भी घर से निकल भाई, कोई कुत्ता नहीं सही, कोई मकड़ी ना सोई, कोई कुत्ता ही खा जाएगा। वो तू भी घर से निकल, तू कब कुछ करके दिखाएगा, कोई मकड़ी ना सोई, कोई कुत्ता ही खा जाएगा। मैंने कहा पापा ये सब सच नहीं है, भला कभी किसी को ऐसी पावर मिल पाएगी। कल बगल वाली अम्मा को भी मकड़ी खा गई थी, मुझे तो नहीं लगता वो हिल पाएगी। कल बगल वाली अम्मा को भी मकड़ी खा गई थी, मुझे तो नहीं लगता वो हिल पाएगी। पापा के ताने खत्म नहीं होते। मैं अपना खाना और अपनी मूवी दोनों को आधा छोड़ के छत पे घूमने के लिए चला जाता हूँ। यूं ही छत पे थोड़ी देर डोलता हूँ, भगवान से कुछ बोलता हूँ कि हे भगवान, मेरे अंदर भी थोड़ी शक्ति डाल दे। कोई थॉर का हथौड़ा, कोई हल्की पावर या आयरन मैन का सूट ना सही, अंदर से कोई शक्तिमान ही निकाल दे। मुझे भी देश को बचाना है, मैं भी स्लो मोशन एंट्री करके आऊंगा। फिर मैंने सोचा इस देश में बिल्डिंगें तो गिरती नहीं है, ईमान गिरते हैं, तो देश कैसे बचाऊंगा। सोचा कि इस देश में बिल्डिंगें तो गिरती नहीं है, ईमान गिरते हैं, मैं देश कैसे बचाऊंगा। फिर मैंने कहा कि हे भगवान, जिंदगी भर करूंगा तेरी ऐसी भक्ति, बस लोगों के मन की बात जान लूं ऐसी दे दे मुझे कोई शक्ति। बस लोगों के मन की बात जान लूं ऐसी दे दे मुझे कोई शक्ति। भगवान की तबीयत बढ़ गई, ऊपर से कुछ बिजली कड़की, मुझे लगा कुछ तो हो गया, पर मैं गलत था। मैं चुपचाप जाके सो गया। मैं गलत था, मैं चुपचाप जाके सो गया। सुबह उठा तो बहन चिल्ला रही थी। जब पास गए ना तो चुपचाप खाना बना रही थी। पीछे से पापा की भी 2 गाली सुनाई दी, पर ये तो चुपचाप खड़े हैं। फिर मेरे कानों में क्यों जू रोइंग पड़े हैं। मतलब मुझे पावर मिल गई, मुझे पावर मिल गई, मेरी अंतरात्मा कह रही थी। मैंने सोचा क्यों ना इस शक्ति को आजमाया जाए, लोगों के मन के पास जाया जाए। तो मैं मस्त नहाता धोता हूँ, मैं सोचा क्यों ना सबसे पहले से आजमाने के लिए अपनी गर्लफ्रेंड के पास जाया जाए। मैं भी देखना चाहता हूं कि वो मुझे कितना प्यार करती है, क्या वो भी मुझ पे मेरी तरह जानिसार करती है। हे भगवान, मैं कितना निराला हूं, पहली बार किसी लड़की के मन की बात जानने वाला हूं। मैं कितना निराला हूं, पहली बार किसी लड़की के मन की बात जानने वाला हूं। मैं जाता हूं, वो एक कैफे में बैठ के कुछ सोच रही होती है, अपने एक हाथ से अपने दूसरे नाखून को नोच रही होती है। मैं उसके कुर्सी के पीछे जाके खड़ा होता हूं। वो सोच रही होती है कि ये आसमान नीला क्यों है, गुलाबी क्यों नहीं, जहाँ आलू खाकर मोमोज पैदा होते हैं, जिसमें राम ने रावण को मारा जो सीता का पिता था, जहाँ न्यूजीलैंड देश की राजधानी है, जहाँ मछलियां नेल पॉलिश खाकर काम पर जाती है और चूहे हाथी के बंदर का साला है और उससे मेरी ड्रेस मैच हो जाएगी। एग्जैक्ट वो यही सोच रही होती है। मैं पहले थोड़ा घबराया,
फिर मैंने ऊपर देखा, मैंने पूछा तूने क्या बनाया? मैंने पूछा तूने ये क्या बनाया? मैं बड़ी हिम्मत करके उसके आगे गया। मैंने उससे पूछा कि बेबी तुम क्या सोच रही हो? उसने भी अपने मन के अंदर से कुछ टटोला। बेबी मैं तुम्हारे बारे में ही सोच रही थी, ऐसा कुछ बोला। बेबी मैं तुम्हारे बारे में ही सोच रही थी, ऐसा कुछ बोला। वो सोच रही थी कि आ गया मेरा एटीएम, इसे जल्दी से निपटा लूं, दूसरों के भी मैसेज आ रहे हैं, बेबी कुछ जल्दी ऑर्डर कर दो, घर जल्दी जाना। ऐसे बहाने बनाए जा रहे हैं, ऐसे घर पे बहाने बनाए जा रहे थे। मैंने सोचा ये तो मुझे कितना प्यार करती थी, ये तो मुझ पे जान निसार कर रही थी, ये तो मन ही मन मेरे बालों को पकड़ के नोच रही है, ये तो आज ही मुझसे ब्रेकअप का सोच रही है, ये तो आज ही मुझसे ब्रेकअप का सोच रही है। उसका मेरे को आखिरी मैसेज आने वाला है आज, ये बात मुझे पता चल गई। बेबी मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी, ये कह के वो निकल गई। बेबी मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी, ये कह के वो निकल गई। उस दिन मैं बड़ा दुखी होता हूँ। मैंने सोचा चलो छोड़ो, कोई बात नहीं, क्यों ना मन में कुछ अच्छा बुना जाए, जाके दोस्तों की मन की बातों को सुना जाए। क्यों ना कुछ अच्छा बुना जाए, जाके दोस्तों की मन की बातों को सुना जाए। मैं गया तो दोस्तों ने पहले तो एक अच्छी सी महफिल बिठाई, कुछ बोतलें बियर की भी लाई। दोस्तों ने एक अच्छी सी महफिल बैठाई, कुछ बोतलें बियर की भी लाई। जब सब नशे में हो गए तो मैंने एक एक करके सबके मन टटोले। आ गया चौधरी बियर पीने, एक एक करके सबके मन बोले। आ गया चौधरी बियर पीने, एक एक करके सबके मन बोले। हो जाए इसके काम खराब, ये कभी सफल ना हो पाए। ये उनके मन में आया, भाई तू एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनेगा। ये झूठ भी उनकी जुबान पे आया। अपने काम से मेरे काम को किस तरह तोड़ रहे थे। एक्टिंग तो गजब की सीखी थी सालों ने, नशे में भी झूठ बोल रहे थे। एक्टिंग तो गजब की सीखी थी सालों ने, नशे में भी झूठ बोल रहे थे। उस दिन मैंने उनकी महफिल को वहां तोड़ दिया, उनकी दोस्ती को वहीं छोड़ दिया। फिर जब घर पहुंचा तो टेंशन हो जाती है मुझे अगर ये लेट आता है, मेरी माँ के मन बोले। टेंशन हो जाती है मुझे अगर ये घर लेट आता है, मेरी माँ के मन बोले। माँ मुंह पे कहती है जल्दी आ गया तू, अपने दोस्तों के साथ ही जाके सो ले। जल्दी आ गया तू, घर क्यों आ गया तू, जाके अपने दोस्तों के साथ ही सो ले। और बंदर जैसी शक्ल है मेरी बहन मेरे मुंह पे कहे जा रही थी। जब बहन का मन टटोला ना तो कितना स्मार्ट दिखता है मेरा भाई, अपने मन में कहे जा रही थी। कितना स्मार्ट दिखता है मेरा भाई, अपने मन में कहे जा रही थी। पापा बोले कि ये कभी कुछ करके नहीं दिखाएगा। पापा बोले मुझसे कि ये कभी कुछ करके नहीं दिखाएगा। जब मन टटोला ना पापा का तो बोला एक दिन मेरा बेटा एक दिन बहुत बड़ा आदमी बन के दिखाएगा। जब मन टटोला पापा का तो बोले कि मेरा बेटा एक दिन बहुत बड़ा आदमी बन के दिखाएगा। मैं छत पे गया, मैंने बोला मुझे नहीं चाहिए ऐसी शक्ति, नहीं चाहिए ऐसी शक्ति जहां लोगों के मन टटोले जाते हैं या पीठ पीछे कुछ और सामने कुछ और बोले जाते हैं। ना जाने ऐसे कितने ही दुश्मन मेरे पड़े होंगे। एक घर वाले ही हैं जो शायद मुसीबत में साथ खड़े होंगे, एक घर वाले ही हैं जो मुसीबत में साथ खड़े होंगे। मैं चुपचाप जाके सो जाता हूँ। सुबह उठा तो फिर वही खाली खुशी और हंसी को बांटने लगा, उन सच्चे लोगों के साथ अपनी झूठी सी जिंदगी को काटने लगा। सच्चे लोगों के साथ झूठी सी जिंदगी। थैंक यू सो मच, थैंक यू।